बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बताएंगे कि ये जंतर हमने काश्त किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो लेंथ है तकरीबन 2 से 2.5 फुट हो गई है। तो चारे की थोड़ी कमी थी, तो आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जंतर को जो है ये काट रहे हैं। तो जिन लोगों के पास अभी चारा बरसीम वगैरह ख़त्म हो गया, तो उन्हें चाहिए कि जंतर जो है जिन लोगों ने काश्त किया है वो बेहतरीन फ़सल है, बकरे बड़े शौक़ से खाएंगे। इस फसल को जब ये 2, 2.5, 3 फुट तक हो तो हम इसका कुतरा करके मशीन के अंदर तो फिर जानवरों को जो है ये डालते हैं और बड़े शौक़ के साथ ये खाते हैं। अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जानवर वंडा थोड़ा कम कर गए हैं, तो इस लिहाज से ये जो चीज़ है जंतर, ये माशाल्लाह शौक़ के साथ खाएँगे। तो आज हम जो है इसे काट रहे हैं, काट के फिर जो है इसका कुतरा बनाया जाएगा और कुतरा बना के फ़र्स्ट टाइम जो है हम जानवरों को वंडा दे रहे हैं। वंडा मैंने अपने जानवरों को आपके साथ कई बार शेयर किया है, सादा सी ग़िज़ा दे रहा हूँ। तो अभी ये देखे जंतर की हम कटाई कर रहे हैं, ये इसे काट के तो फिर जो है हम इसे कुतरा करके मशीन के साथ तो फिर अपने जानवरों को जो है ये डालेंगे, तो बड़े शौक़ के साथ बेहतरीन तरीके से खाएंगे। आप इसकी है भी बना सकते हैं आप इसे क्रशर कर लें। ये जो मशीन होती है साइलेज वाली, आप अगर 4 फुट 5 फुट 6 फुट तक भी इसे ले जाते हैं तो फिर जो है आप क्रशर करवा लें और क्रश करवा के, ताकि इसकी डंडी जो होती है वो टूट जाती है, बारीक हो जाती है। अगर इसको आप काटेंगे, कुतरा करेंगे तो डंडी इसकी सख्त रहेगी। टहनी जो होती है पौधे की शाख जो होती है, तो वो फिर जानवर नहीं चबा सकता ना, वो छोड़ देता है पत्ते इसके क्योंकि कम होते हैं। तो इस वजह से आप अगर क्रशर करवा लें, जिस तरह से वो साइलेज वाली मशीन बनाती है, तो फिर आप अच्छे तरीके से जो है खुश करके इसको महफूज कर सकते हैं। तो आप ये पूरा साल जानवरों को दे सकते हैं, बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर आप इसे 2 बार काटना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एक बार काट के फिर दोबारा जो है ज़मीन है उसमें हल चला के फिर बीज डालते हैं, तो हम हर साल इसे काटते हैं। एक तकरीबन 5-6 इंच छोड़ के फिर ऊपर से काट लेते हैं, तो दोबारा फिर जो है ये शगुफ़े कई निकालता है। अब ये एक टहनी आपको नज़र आ रही है, तो फिर ये 3-4 टहनियाँ निकालेगा एक पौधे से, इसकी शाखें बढ़ जाएंगी। इस तरीके से हम एक बार बिजाई करके तो 3-4 बार जो है इसकी कटाई करते हैं। आगे जब बारिशें होंगी तो फिर ये जो है बहुत जल्दी बढ़ेगा, अपना कद बढ़ाएगा। लास्ट वाला जो कट होता है उसको हम चंद दिन के लिए रोक लेते हैं। जब इसके ऊपर फली वगैरह आती है तो फिर हम फली के साथ जो है ये जानवरों को खिलाते हैं। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होता है, तो फली वाला जो जंतर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद होता है। अपने जानवरों को अगर 2, 2.5 फुट 3 फुट वाला आपको बारीक डंडी वाला मिल जाए तो कुतरा करके डालें। अगर इससे बड़ा मिल जाए, डंडी उसकी सख्त हो गई हो, तो फिर आप उसे जो है वैसे जानवरों को सामने साबित ही रख दें। वो अपनी मर्ज़ी से जितना खाना होगा, जहाँ तक डंडी खा सकते हैं वो खा लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हक़ बनता है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे मशरे हैं, चैनल को वॉच ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।